नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं VJ 24/7 न्यूज। चलिए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। भ्रष्टाचार को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाली विकासखंड मियागंज का नाम फिर सुर्खियों में आ गया है। बीते शनिवार को आयोजित क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक का आधा सैकड़ा क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने सामूहिक रूप से बहिष्कार करते हुए विरोध प्रदर्शन किया था। विकासखंड में विराजमान जिम्मेदार अधिकारियों की गैर जिम्मेदारान कार्यशैली व भ्रष्टाचार को लेकर क्षेत्र पंचायत सदस्य व ग्राम प्रधानों में गहरा आक्रोश व्यक्त हो रहा है। क्षेत्रीय विधायक बंबालाल दिवाकर व ब्लॉक प्रमुख धर्मेंद्र सिंह ने आक्रोशित क्षेत्र पंचायत सदस्य को बैठक संपन्न कराने के लिए बहुत समझाया, लेकिन क्षेत्र पंचायत सदस्य बैठक का बहिष्कार करते रहे। आक्रोशित क्षेत्र पंचायत सदस्य ठेकेदार ग्राम प्रधान बीते 3 सालों से अकाउंटेंट संतोष कुमार को सस्पेंड करने की मांग पर अड़े हैं, लेकिन जनपद के कुछ जिम्मेदार अधिकारी व सफेद पोश नेताओं का अकाउंटेंट इतना चहेता बन गया है कि उस पर कार्रवाई करने की बजाय उसको अन्य विकास खंडों का अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया जाता है। ब्लॉक प्रमुख धर्मेंद्र सिंह व क्षेत्र पंचायत सदस्य भानु सिंह चंदेल ने जिम्मेदार अधिकारियों की भ्रष्ट व क्राफ्ट कार्यशैली की पोल खोल कर रहे हैं। अकाउंटेंट के दफ्तर में अक्सर ताला ही लटकता हुआ दिखाई देता है। बीते 3 दिनों के अंदर अगर दोषी अकाउंटेंट के ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो ब्लॉक प्रमुख अपने क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे, जिसके जिम्मेदार अधिकारी और सत्ताधारी नेता होंगे। क्षेत्र पंचायत सदस्यों का जो बहिष्कार करने का विषय है, मैं और विधायक जी तय समय पर जो 22 तारीख को बैठक होनी थी, बैठक चालू हुई। क्षेत्र पंचायत सदस्य अपनी समस्याएं लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। विधायक जी ने काफ़ी समझाने की कोशिश की, हमने भी काफ़ी समझाया। ब्लॉक में अकाउंटेंट का रवैया गैर जिम्मेदाराना, जिसकी शिकायत मैंने CDO साहब से मिलकर कई बार की है, लगभग 4 से 5 बार मैं मिल चुका हूँ। CDO साहब से मैंने पूरी बात बताई कि 4 महीने से लगातार से जिस अकाउंटेंट ने अपने कमरे का ताला नहीं खोला, सारे विकास कार्य बंद पड़े हैं। यहाँ तक कि पिछली जो बैठक हुई थी क्षेत्र पंचायत की, उस बैठक का मानदेय अभी तक क्षेत्र पंचायत सदस्यों के खाते में नहीं डाला गया। अब इससे ज़्यादा शर्म की और कौन सी बात हो सकती है। खंड विकास अधिकारी महोदय से मैंने पूछा तो वो बोलते हैं कि प्रमुख जी अकाउंटेंट फ़ोन ही नहीं उठाता है। और खंड विकास अधिकारी का अकाउंटेंट फ़ोन नहीं उठाता है तो ये इस तरीके का यहाँ रवैया है। वो 2 ब्लॉक उसके पास हैं, एक तो हसनगंज है और ये मियागंज अतिरिक्त प्रभार है। बीते काफ़ी समय से मियागंज ब्लॉक में अकाउंटेंट संतोष कुमार लेकर के कई आरोप लग चुके हैं, भ्रष्टाचार लेकर के, गैर जिम्मेदार कार्यशैली लेकर के कई बार प्रदर्शन भी किया है, मीडिया में खबरें भी चली हैं, शिकायतें भी की गई, लेकिन अब तक कार्रवाई न होने के लगभग 3 साल से एक व्यक्ति ब्लॉक में विराजमान है और जिसकी वजह से काफ़ी सारे विकास कार्य बाधित हो रहे हैं। इसकी वजह क्या मानते हैं कि सत्ता पक्ष के नेताओं का उसको अवैधान है या फिर भ्रष्ट अधिकारियों का उसका अवैधान है, ताकि उसका कोई कार्रवाई नहीं किया? कोई न कोई कारण तो है जो ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी को बराबर यहाँ पर बनाए हुए हैं और उसको एक ब्लॉक ही नहीं दूसरे ब्लॉक की भी जिम्मेदारी दे दी। ये बड़ी बात है, आपने सही सवाल पूछा है। ऐसे कर्मचारियों के साथ सख्त कार्रवाई। यहाँ के प्रधानों ने मैं हलफनामे के इसके भ्रष्टाचार की शिकायत की, जिस पर भी पहले काफ़ी कार्रवाई हो चुकी है और मीडिया में खबरें भी चल चुकी हैं। उसके बाद मैं भी खुद मिल चुका हूँ, CDO साहब से मिल चुका हूँ, कई बार 4-5 बार मिल चुका हूँ, बताई मैंने पूरी बात। पर कार्रवाई के नाम पर जीरो, अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, जिस वजह से उनका गुस्सा लाजमी था और हम उनको कोई जवाब नहीं दे पाए कि पिछली बैठक का मानदेय जब उनको नहीं मिला तो अब इससे ज़्यादा और कौन सी बात की जा सकती है कि बैठक का अगर 6 महीने में एक बैठक होती है तो बैठक होने के तुरंत दूसरे दिन पैसा उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। बिल्कुल। 24 जून शनिवार को बैठक थी, बहिष्कार किया गया। विधायक के सामने आपके सामने क्षेत्र सदस्यों ने साफ साफ कहा था बैठक बहिष्कार करते हैं और सोमवार को यानी कि 24 जून के यानी आज DM साहब को सामूहिक रूप से त्यागपत्र देंगे। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? सदस्यों को मैंने बात की है, क्षेत्र पंचायत सदस्यों से, और बुलाया है हमने सबसे। अभी भी करीबन 15 लोग 20 लोग आए हुए हैं, हमने सबसे बात की है तो सब लोग राजी हैं। कोई त्यागपत्र की बात नहीं है। नाराज़गी उनकी अकाउंटेंट को लेकर है। अकाउंटेंट जब ब्लॉक में उपस्थित ही नहीं है तो चाहे विकास संबंधित कोई भी पत्रावली हो, उस पर भुगतान करना हो, कोई भी भुगतान नहीं हो रहा है। मानदेय क्षेत्र पंचायत सदस्यों को नहीं मिल रहा है तो
अब ये एक बड़ी बात है, गैर जिम्मेदाराना रवैया है। खंड विकास अधिकारी का कहना है कि प्रमुख जी अकाउंटेंट मेरा फ़ोन नहीं उठाता। ये हास्यास्पद स्थिति है कि खंड विकास अधिकारी का फ़ोन न उठाए, तो अब इसके अलग क्या कहा जा सकता है। मैंने सीडीओ साहब को पूरी बात बताई है, उनसे मिलकर मैंने पूरी समस्या बताई है। इस पर जल्द ही उन्होंने कार्रवाई के लिए बोला भी है, और इस पर एक भ्रष्टाचार की निदेशालय से की जांच भी चल रही है, जो कि ट्रेजरी ऑफिसर के पास जांच है, उसकी भी रिपोर्ट जानी है और लगता है जल्दी ही कार्रवाई होगी। मैंने अपने अध्यक्ष जी से बताया है, जो प्रमुख संघ अध्यक्ष हैं, तो हम लोग कल जिलाधिकारी महोदय से इस विषय पर लेकर सभी प्रमुख मिलेंगे और आश्वासन की धरना प्रदर्शन के लिए एकत्रित हुए हैं सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य, क्या मामला सबसे पहले आपको बताया, ये विकासखंड मियागंज, जनपद का विकासखंड मियागंज है, जो काफ़ी समय सुर्खियों में है, क्योंकि हर ब्लॉक के बाहर लिखा होता है यह ब्लॉक भ्रष्टाचार मुक्त है। कहते हैं ना कि हाथी दांत दिखाने का और खाने का और होते हैं, तो ये भ्रष्टाचार मुक्त दिखावा है। और यहाँ पे इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त है, इसका कोई जवाब नहीं है। बिना पैसा लिए, बिना कमीशन लिए, बिना किसी रिश्वतखोरी के कोई भी कार्य होने वाला नहीं है। अब आपको बता दें, आज 22 यानी कि जून को क्षेत्र पंचायत बैठक का जो प्रस्तावित हुई थी, एजेंडा जारी हुआ था, 11 बजे का समय निर्धारित किया गया था, 1 बज गया तब तक की यहाँ बैठक प्रारंभ नहीं की गई। वहीं 3 साल का कार्यकाल लगभग क्षेत्र पंचायतों को पूरा हो रहा है। 3 साल के अंदर अब तक की मात्र 6 बैठक कराई गई। उन 6 बैठकों में क्षेत्र पंचायतों को सिर्फ 2 बैठकों का ही मानदेय 1-1 हज़ार रुपया दिया गया। क्षेत्र पंचायतों से प्रस्ताव ले आते हैं कार्य के, लेकिन प्रस्ताव कार्य योजना जो बनती है वो मनमाफिक बनती है। अगर उसमें 1 करोड़ का काम बनता है तो उसमें पता लगा 50 अगर कार्य डाले जाते हैं विकास कार्य, तो उसमें 10 ठो VIP के होंगे, 5 VVIP के होंगे, 2 ठो उनके हितैषी के होंगे। मतलब जो क्षेत्र पंचायत जो क्षेत्र में रह रहे हैं, क्योंकि विकास मियागंज में 74 ग्राम पंचायतें, यहाँ 83 BDC हैं। अभी भी 3 साल में अभी भी ऐसी ग्राम पंचायतें पड़ी हुई है जहाँ पर 1 रुपये काम क्षेत्र पंचायत से नहीं हुआ है, और कुछ ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहाँ पे करोड़ों रुपए काम क्षेत्र पंचायत के निधि से हो चुका है। लगातार क्षेत्र पंचायत सदस्य इसको लेकर के अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, प्रस्ताव दे रहे हैं, लेकिन वो इसके कोई सुनने वाला नहीं, चाहे यहाँ BDO साहब हों या आप यहाँ पे प्रमुख जी हों, क्योंकि वो भी निर्दलीय रह के चुनाव लड़े थे। उन्होंने भाजपा से विरोध लिया था, लेकिन अब वो भाजपाई हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने भी भाजपा का दामन थाम रखा है। अब उनको भी भाजपा का नजर आ रहा है, लेकिन करें तो क्या करें। अकाउंटेंट महोदय जो यहाँ के हैं, उनकी तो कार्यशैली इतनी अच्छी है कि जो एक चपरासी के लायक न हो उसको अकाउंटेंट बनाया गया है, और उसके बाद में जिसका 3 साल से ब्लॉक परिसर के कर्मचारी, अधिकारी, BDC सब लोग परेशान उससे हैं, और वह व्यक्ति को डिमोशन करने के बजाय उसको प्रमोशन कर दिया जाता है। यानी कि सत्ता पक्ष के नेताओं का उस पर इतना बड़ा अभयदान है कि तुम जम के लूटो, हमको भी दो, लेकिन तुम पे हम कोई कार्रवाई नहीं होने देंगे। मियागंज ब्लॉक में वहाँ पर आना उसका मुश्किल हो जाता है, आप खुद समझ सकते हैं। इसी बात को लेकर के क्षेत्र पंचायत सदस्य आज, इसके पहले भी बैठक में लोगों ने बहिष्कार किया था, लेकिन अधिकारियों को समझाने पर वो मान गए थे कि इस बार कम से कम 50 क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने बहिष्कार किया है, और विधायक जी ने भी कोशिश की थी, लेकिन क्षेत्र पंचायतों ने साफ कहा है कि हम लोग बैठक का बहिष्कार करते हैं, और सोमवार को यानी कि 24 जून को सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य सामूहिक रूप से त्यागपत्र DM साहब को दे देंगे। क्योंकि जब हम कुछ कर नहीं सकते, कोई काम नहीं करा सकते, हमारी कोई आवश्यकता ही नहीं है, हम मंदिर घंटे की तरह बन चुके हैं, जिसको वोट पड़ गया ले लिया, उसके बाद में काम खत्म हो गया, तो हम जनता को क्या वो मुंह दिखाएं, क्या उनको जवाब दें विकास को लेकर के। इसलिए हम लोग 24 जून को सामूहिक रूप से पूरी तरफ से त्यागपत्र देते हुए क्षेत्र पंचायत सदस्यों से बहिष्कार करेंगे, और जिसको जो मर्जी आवे, BDO साहब ब्लॉक चलावें, अकाउंटेंट ब्लॉक चलावें, विधायक जी ब्लॉक चलावें, BDO साहब या प्रमुख जी चलावें, या जो इसको जो मर्जी आए वो अपने मन से करे, हम लोग उससे हमारा कोई नाता नहीं होगा। इस मामले में आपने किससे शिकायत की है? शिकायत सर्वप्रथम क्षेत्र पंचायत का सर्वे सर्वा उसका ब्लॉक प्रमुख होता है। ब्लॉक प्रमुख को इस बारे में कई बार जानकारी दी गई, क्योंकि वो भी इस विकासखंड की कार्यशैली से, जो भ्रष्ट कार्यशैली है, करप्ट कार्यशैली है, उससे भी वो भी परेशान है। उन्होंने भी कई बार शिकायतें की है, जांच करवाई है, बहुत ऊपर तक मंत्री तक गए हैं, लेकिन उसके बाद में हुआ क्या, जांच तो हुई, लेकिन जांच की आंच नीचे तक नहीं पहुंची। उसकी आंच इतनी पहुंची कि उसकी आंच अधिकारियों तक पहुंच गई, क्योंकि उसको पैसा मिल गया, कमीशन मिल गया, उसके बाद सीधा उसका डिमोशन करने के बजाय, उस पर कार्रवाई करने के बजाय उसका प्रमोशन कर दिया जाता है, और जानबूझ करके ऐसे अधिकारियों को यहाँ पोस्ट किया जाता है ताकि यहाँ के विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न किया सके। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि यहाँ जो ब्लॉक प्रमुख है वो निर्दलीय थे, उन्होंने भाजपा प्रत्यक्ष चुनाव हराया था, लेकिन अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं। लेकिन जो अंदर की टिशन है वो आज भी देखने को यहाँ साफ साफ मिल रही है कि ब्लॉक प्रमुख तो हैं, लेकिन वो भी उनके हाथ में सिर्फ ब्लॉक प्रमुख की कलम ही है, साइन कर दीजिए, काम कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात, विकासखंड के विकास कार्यों में सबसे बड़ा करप्शन है। यहाँ पे 40 से 42% कमीशन है विकास कार्य कराने में, और ठेकेदारों का यह हालात है कि वो तो मरने को मजबूर हो गए हैं कि काम तो करा दिया, कमीशन दे दिया, लेकिन उनकी निधि उनको पैसा मिल रहा है, ना ही उनकी GST जमा हो रही, ना ही उनका इनकम टैक्स पे। और ऐसे ऐसे ठेकेदार हमारे यहाँ पड़े हुए हैं जिनका 9.5 लाख रुपया इनकम टैक्स द्वारा, GST विभाग के द्वारा नोटिस आया हुआ यहाँ के अकाउंटेंट महोदय की दया से।